नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। नवंबर 2021 में मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे क्योंकि इन कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन एक बड़े स्तर पर शुरू हो गया था। विरोध प्रदर्शन यहां तक पहुंच गया कि 1 साल तक दिल्ली की सीमा पर किसानों ने नाकेबंदी कर दी। कृषि कानून वापस होने के बाद फिर किसान संगठनों ने एक और प्रदर्शन शुरू किया, लेकिन इस बार दिल्ली के बॉर्डर की बजाय यह प्रदर्शन था पंजाब के बॉर्डर पर, यानी कि शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एक नए सिरे से प्रदर्शन शुरू किया गया। 13 महीने से किसान आंदोलन के चलते जो बॉर्डर पूरी तरीके से बंद था, उसे कल देर रात अचानक ही पंजाब पुलिस ने कुछ ही घंटों में खाली करा दिया। 12 घंटे के भीतर भीतर वहां बने किसानों के तंबू उखाड़ दिए गए, वहां से ट्रैक्टर घसीट के निकाल दिए गए। जो भी प्रदर्शनकारी किसान वहां पर मौजूद थे, उनको वहां से या तो भगा दिया गया या फिर बसों में बिठा करके उन्हें गांव में छोड़ दिया गया, और जो नहीं माने उन्हें हिरासत में ले लिया गया। और यह एक्शन उस वक्त हुआ जब किसान आंदोलन के नेता जैसे कि सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल चंडीगढ़ में केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करके लौट रहे थे। वो वापस बॉर्डर के रास्ते में थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल जैसे आंदोलनकारी नेताओं को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया। यहां तक कि पंढेर जिस एम्बुलेंस में थे, उसको ही पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। उसका ड्राइवर बदल करके उसे पास के एक अस्पताल में ले गए। सुबह तक बुलडोजरों ने अपना पूरा काम कर लिया था। 13 महीने से बॉर्डर पर जमे टेंटों का एक टुकड़ा भी वहां नहीं बचा था, और आखिरकार हाईवे की एक लेन 13 महीने के बाद खोल दी गई। जिस तरह से इस ऑपरेशन को पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस उस एम्बुलेंस समेत ही हिरासत में लेकर चली गई जिसमें वो सफर कर रहे थे। यही नहीं, किसान नेता काका सिंह कोटड़ा, अभिमन्यु कोहाड़, मंजीत राय, ओंकार सिंह, इन सब को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। कई जगहों पर किसान भड़क भी गए। संगरूर में पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पंजाब पुलिस पहले से ही तैयारी में थी और पूरी फोर्स की वजह से सारे किसान हिरासत में ले लिए गए। वहीं जिन किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है, अब वो भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन 2024 के चुनावों से पहले किसान आंदोलन का समर्थन करने में सबसे आगे थे, सबसे प्रमुख थे। लेकिन आपके इस एक्शन के बाद अब स्वाभाविक रूप से भगवंत मान सरकार से ही ये पूछा जा रहा है कि अन्नदाता के लिए जो भी आपकी चिंताएं थीं, आखिर उनका क्या हुआ? बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है, और उस युद्ध के तहत ज़रूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़ें। ये हाईवेज़ पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। देखिए, सरकार ही इनको बिठाने वाली थी, अखौती लीडर्स को, जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, सरकार ने ही उनको उठाया है। ये कोई वाई लेने के लिए नहीं, ये राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी। आज उन्होंने लगा कि ये जो किसान जिनके हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अपना राजनीतिक महत्व खो चुके हैं। पंजाब के लोग आज जब इनके खिलाफ हो गए तो यूज एंड अब्यूज की पॉलिसी है, किसान के नाम को आज तक इस्तेमाल किया। अब किसान को उसी सरकार ने उखेड़ के वहाँ से उनके तंबुओं के ऊपर, जो कि वहां से आराम से हटाए जा सकते, बुलडोजर चला के एक मजबूत सरकार होने का इन्होंने जितना साथ आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की सरकार और हम लोगों ने किसानों का दिया। हमने और भगवंत मान जी ने तो नारे लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर, सेंट्रल हॉल में। अरविंद केजरीवाल जी ने यहाँ किसानों को गिरफ्तार करने के लिए जब स्टेडियम मांगा गया, हमने स्टेडियम नहीं दिया। तो सवाल यह है कि आपकी मांग है केंद्र सरकार से, एमएसपी की गारंटी दे सकती है केंद्र सरकार, और आप पंजाब के लोगों का काम बाधित कीजिए, पंजाब के लोगों का रास्ता रोकिए, ये तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं। इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए, तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे
उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं। और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए और वेस्ट की वोटों के लिए। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री ने ये सारा कारा किया है कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए था। आप तो कल तक उनके साथ सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे थे, आज ये स्क्रिप्ट कहां से आपको आ रही है, ये चिंता का विषय है। अन्नदाता के लिए कोई भी सरकार अगर ये रवैया रखेगी तो सरकारें तो अन्नदाता बदल देते हैं। इसका जिम्मेदार सीधा भगवंत मान है, बेईमान है, विश्वासघाती है, धोखेबाज है, जिसने पंजाब की पूरी जनता को धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ। सबसे ज्यादा भगवंत मान जिम्मेदार है, उसके बाद केंद्र सरकार, और ये दोनों मिले हुए हैं। ये पंजाब की जो एटमॉस्फेयर है उसको खराब करना चाहते हैं। जैसे वहाँ मणिपुर में इतनी देर गड़बड़ करवाई, बाद में प्रेसिडेंट रूल किया, वैसा ही पंजाब में करें। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे, क्या किसान आंदोलन को जिन लोगों ने समर्थन दिया था वो सिर्फ अपनी राजनीति के लिए ही था? आंदोलन क्यों आधी रात को कुचला गया? क्या यही असली हिटलर शाही है? धर्मवीर चौधरी, नेता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर सनी सिंह आलूवालिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है। संजय राणा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक हैं वो। डॉक्टर सतीश प्रकाश, प्रोफेसर है मेरठ कॉलेज में, और अकील खान, आम आदमी पार्टी के समर्थक है। सबसे पहले आप ही से पूछूंगी डॉक्टर सनी सिंह आलूवालिया, यूज एंड थ्रो, अब काम निकल गया, दिल्ली का चुनाव हो गया, तो अन्नदाता को आपने उनका तंबू ही उखाड़ दिया? नहीं मैडम, देखो ऐसे है, हमारे अन्नदाता हैं, किसानों के अंदर अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल भी है, कुछ किसान नेता पॉलिटिकल भी हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जो सड़क के ऊपर, जो चंडीगढ़ पंजाब के अंदर मेन रोड्स जो सी आती हैं, उनके ऊपर काफी देर से धरना लगा हुआ था। लगभग 365 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 400 दिन हो चुके हैं। तो इतनी देर से वहां पे धरना लगा हुआ था। तो दो जोन से, ज्यादातर ये सारे किसान नहीं थे, दो जोन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इसके अंदर हिस्सा ले रही थी। एक थी डल्लेवाल साहब की और एक थी पंडेर साहब। उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से काफी देर से डिस्कशन भी चल रही थी। जब पंजाब के अंदर आने के लिए अगर हार्ट की आप मेन आर्टरी को बंद कर देंगे तो हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सेकंड आलूवालिया जी, यही बात तो दिल्ली पे भी लागू होती थी ना, तब तो आप इनके पुरजोर समर्थक थे, तब तो आपके नेता जाकर के, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वहां जाकर के सेवा कर रहे थे, वहां लंगर में कह रहे थे आप छोड़िए, हम खाना बनाएंगे आपके लिए, हम आपको वाईफाई देंगे, वहां पर इंटरनेट देंगे, साफ सफाई कराएंगे। आपके उस वक्त के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर बोला था हम वहां पर साफ पानी, बिजली, सबकी व्यवस्था खुद करके देंगे। अब आप कह रहे हैं कि इनको जो है ये लोग असुविधा कर रहे हैं वहां के लोगों की। दिल्ली के कितने लोग रोते रहे, तब तो आपने कुछ नहीं कहा, क्यों? हम आज भी आपके चैनल के ऊपर बैठ के किसानों की समर्थन की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि इन्होंने ऐसे किया वैसे किया। आज भी हम एक बात बड़ी क्लियर करना चाहते हैं आपको, हम किसानों के खिलाफ नहीं है, उनके प्रदर्शनों के खिलाफ नहीं है। हम तो उनसे काफी देर से उनसे बातचीत यही चल रही थी कि किसी ना किसी तरीके जो मेन रोड्स हैं, जो पंजाब के अंदर एंट्री है, उसके करके और जो उनसे लोग हैं उनको इतनी परेशानी ना हो, उन जिनसे से बातचीत होती है। पर सनी जी, वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब यही बात दिल्ली के लोग कह रहे थे तब तो आपने उनको ये कह के चुप करा दिया कि जो भी आज शिकायत कर रहा है वो किसान विरोधी है, वो अन्नदाता के खिलाफ है। कितने लोग थे वहां पर सिंघू बॉर्डर पे रोते थे कि हमारी सड़क यहां पर जाम कर रखी है, हमें 2-2, 5-5 किलोमीटर ज्यादा चल के जाना पड़ता है। तब आपने कहा कुछ मत बोलो, नहीं तो तुम किसान विरोधी हो जाओगे। अब क्यों बदल गई बातें ये? नहीं, बात तो आज भी वहीं पे खड़ी है। बात ये बदली है कि सेंटर ने जब वादा किया था कि एमएसपी के ऊपर लीगल गारंटी दी जाएगी, तो एमएसपी पे लीगल गारंटी नहीं मिल रही। आज लड़ाई तो जोनसी है वो नहीं सर, ये लड़ाई वो नहीं है, आप लोगों को भ्रमित मत कीजिए। आप कितनी चीजों पर, आप कितने प्रोडक्ट्स पर पंजाब के अंदर एमएसपी देते हैं, और वो तो बात हम थोड़ी बाद में करेंगे। आज मेरा सवाल शुरू से लेकर आखिर तक यही है, जब दिल्ली वालों को दर्द हो रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला, तब आपने कहा कि हम इस मोर्चे का समर्थन करते
करते हैं। आज आपने उन्हीं लोगों को क्यों बुलडोजर मंगा करके हटा दिया? क्योंकि अब दर्द आपको हो रहा है। नहीं, हमें दर्द नहीं हो रहा। हम पंजाब की देखभाल की बात जब करते हैं, पंजाब की तरक्की की बात जब करते हैं, पंजाब को रंगला पंजाब बनाने की बात करते हैं, तो आप ये देखिए, डल्लेवाल साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उग्राहा जी बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने तो आज तक सड़क पे रोकने का कभी भी वो नहीं किया कि पंजाब की सड़कें रोकी जाएं। एक तरफ जब हमारे यहाँ पे सीजन होता है, जहां से अनाज सेंटर को जाता है, उनकी अगर गाड़ियां रोकी जाएंगी, उनकी ट्रेनें रोकी जाएंगी, तो अनाज को कैसे करेंगे? एग्रीकल्चर स्टेट है, लोगों की भले की बात कर रहे हैं हम। हमने कोई ऐसा नहीं काम किया कि भी जो फार्मर्स के अगेंस्ट। आज भी पंजाब सरकार पंजाब फार्मर्स के साथ खड़ी है। इस देश के अन्नदाता कैसे खड़ी है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कि कैसे जो लोग अब मोर्चाबंदी कर रहे हैं उनको किस तरीके से उनकी भलाई आप कर रहे हैं। लेकिन संजय राणा जी, ये किसान विरोधी कदम नहीं है, ये सिर्फ लोगों की भलाई के लिए किया गया है। पद्मा जी, गुड इवनिंग फेलो पॉइंट। देखिए, ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है इनके वक्तव्य सुनने के बाद। जैसा लग रहा था यही व्यक्ति हैं जो बैठ करके बोल रहे थे कि हम इनके साथ, और आपने अभी खुद बताया कि वाईफाई प्रोवाइड कर रहे थे, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री का वक्तव्य क्या आया कि भैया वहां बिजनेस लॉस हो रहा। भैया आपको पता है 2021 में तकरीबन 50,000 करोड़ का बिजनेस लॉस हुआ था, तब आपको लॉस नहीं नजर आ रहा था। ये दोहरा चरित्र है। आपको याद होगा जून 2024 में, क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे हरियाणा में, तो ये उसके साथ खड़े हो गए, तो उनको लग रहा था कहीं ना कहीं विजय श्री का जो पताका है ये किसानों के कंधे पर रख करके पा जाएंगे, वो मिला नहीं। अब इनको लग रहा है नो गेन नो प्रॉफिट नो गेन वाला मामला आ गया है, तो करें तो क्या करें। अब इन्होंने क्या बोला है कि लाठी मारो हटाओ। 425 दिन से बैठे थे, 2 दिन और बैठ जाते उसमें क्या तकलीफ हो जाती, चर्चा करके हटा देते उसमें क्या तकलीफ हो जाती। यही कदम अगर दिल्ली सेंटर की अगर गवर्नमेंट उठाती तो आप लोग मातम मनाते, सारे विपक्षी खड़े होकर के बोलते सरकार विरोधी है, अन्नदाता विरोधी है। लेकिन आज देखिए, कोई भी विपक्षी का नेता हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो या उसके केजरीवाल जो संयोजक है, वो एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। और देखिए प्रवक्ता साहब कैसे अपने व्यक्तित्व को चेंज कर रहे हैं, घड़ी घड़ी बदल। नहीं, मैं उनके साथ खड़ा हूं लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है। अरे भैया, दिल्ली के लोगों को परेशानी नहीं होती है, नहीं हुई थी। अरे तकरीबन आपने घेर रखा था 9 से 10 महीने, लोगों को परेशानी नहीं हुई थी। अरे लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था, लोगों को परेशानी नहीं हुई थी। अरे आपको राजनीति करनी है, राजनीति कीजिए। एमएसपी की बात कर रहे थे, आपको पता है एमएसपी हिंदुस्तान में कब लागू हुआ था? 1965 में लागू हुआ था। हाँ। आपको इतिहास का बोध नहीं है, किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। और किसान, ना आप किसान के साथ कल थे ना किसान के साथ आज हैं, आपको सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। और ये जो लुधियाना वाली सीट है जहां से बाय इलेक्शन होना है, उस पे किसकी नजर है, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, किसको राज्यसभा जाना है, किसको विधानसभा जाना है, पद्मा जी आपको सब पता है। और वो समझाएंगे अभी इसका क्या पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, वो भी अच्छे से समझाएंगे। पर अकील खान, मैं सुनवाना चाहती हूं कि दिल्ली विधानसभा के अंदर उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बकायदा किसान कानून जो थे उनको किस तरीके से फाड़ा था, कहा था कि ये हमारे किसान हैं, ये हमारे भाई हैं। मुझे दर्द होता है जब ये सड़कों पर बैठते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इनका जीवन आसान कर सकूं। आज उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जब बुलडोजर ला करके, जेसीबी ला करके लोगों को उठा के धक्के मार के, ये देखिए टीवी पे, धक्के मार मार के बुजुर्ग किसानों को बस में धकेल करके ले गए, एक शब्द नहीं। क्यों? पहले मैं आपको दिखाती हूं उस वक्त उन्होंने असेंबली के अंदर क्या बोला था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये 3 कानून हैं, ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने कानूनों को फाड़ते हुए मुझे बेहद दर्द हो रहा है। मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था इसे फाड़ने का, लेकिन आज जब मेरे देश का किसान सड़कों के ऊपर 2 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे सो रहा है और वो तकलीफ में है, तो मैं अपने देश के किसान और अपने देश के जवान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। उस वक्त तकलीफ हो रही थी क्योंकि किसान सड़क पे था, आज सड़क से ही उसको धक्का मार के हटा दिया। अकील खान, क्यों? क्योंकि चुनाव खत्म हो गए और अब आने वाला जो उपचुनाव है वो ज्यादा जरूरी है। समझा? देखिए,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे देश के किसान हैं उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो कई सालों की, आज की नहीं है। और जो आपने अभी तक किसी चैनल ने इस बात को एम्फेसाइज नहीं किया है कि ये 1 साल से जो बॉर्डर बंद है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने बंद कर रखी थी और सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स लगा करके उसको परमानेंट बंद कर रखा था 1 साल से। अरे अकील साहब, आप मुख्य मुद्दे पे बात कीजिए ना। बुलडोजर कौन लेके आया? कल रात को क्रेन कौन लेके आया? हरियाणा गवर्नमेंट भी बुलडोजर लेकर के उन्होंने क्लियर किया। जब सर, ये पंजाब पुलिस है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पंजाब पुलिस है। पदमजा, मैं थोड़ा बोल दूं, कंप्लीट कर दूं अपनी बात। 1 मिनट में कंप्लीट कर देता हूं, आप फिर बताइएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो संजय राणा जी बोल रहे हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो इन्हीं की है। किसानों के खिलाफ पूरे देश के अंदर हर तरह के लोगों को इतनी सुविधाएं दे रहे हैं और बेचारा किसान जो है 4-4 महीने 5-5 महीने काम करने के बाद जब वो उसकी फसल कुछ गड़बड़ हो जाती है तो सरकार भाग जाती है। और जो एमएसपी है वो बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, कई साल पुरानी डिमांड है और उसको लेकर के वो अभी आए हुए हैं। और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो सपोर्ट किया था कि ये जो 3 काले कानून है इनको खत्म कर देना चाहिए, तो सपोर्ट ही कर रहे थे तो डिपोर्ट क्यों कर दिया उनको बॉर्डर से? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। मैं यहाँ पर एमएसपी पे निबंध थोड़ा लिख रहे हैं, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ कि इतना सपोर्ट था तो उनको फिर बस में डिपोर्ट क्यों कर दिया? बैठे हुए थे, आप कह रहे हैं उनकी डिमांड बिल्कुल सही है, हम किसान हितैषी हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, तो किसानों के साथ खड़े रहते ना। आपने उनको बैठने ही नहीं दिया वहां पे, कोई डाउट ही नहीं है। खड़ा होना तो दूर की बात है। हेलो, क्यों हटा दिया? हाँ, मैं दोबारा अपनी आवाज आप तक ले आती हूँ। किसानों को क्यों हटाया अकील साहब? किसानों को क्यों हटाया? और पिछले 12 घंटे से एक चीज नहीं बोली है उन्होंने, वो जो कि कहते थे मैं किसानों का सबसे बड़ा हितैषी हूं। जी, इसका जवाब दे दूं? बोलिए। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। किसानों के हितैषी आम आदमी पार्टी सरकार है और आम आदमी पार्टी है। और हमारे जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं मान साहब, उन्होंने साफ साफ बोला है और उन्होंने इस बात को शो भी किया है। उन्होंने जितनी फैसिलिटी दी है किसानों को पंजाब के अंदर किसी भी देश के राज्य में नहीं दी गई है। वो किसान वहां खुश हैं और जो किसान खुश है, समस्या थी ड्रग्स की उसको इतने खुश थे कि कल वो जो है बसों में भर करके खुद ही चले गए, खुशी। वो क्यों नहीं एमएसपी देती है? इनको करना पड़ गया, 3 जो लॉ थे हटाने पड़ गए, ये काले कानून लेकर गए। ये कांग्रेस ये जो किसान विरोधी सरकार है, संजय राणा साहब इतनी जम के बोल रहे थे। अकील खान साहब, खनौरी बॉर्डर से क्यों हटाया? मैंने क्या बुलडोजर क्यों चलाए? बसों में भर के क्यों ले गए? किसान नेता हिरासत में क्यों है? मेहनत करने वाला उसके लिए क्यों नहीं? आपको पता है इस वक्त किसान नेता हिरासत में है, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनको हिरासत में क्यों रखा है? मैडम, ये बीजेपी ने जिस तरह से षड्यंत्र करके 3 साल का षड्यंत्र करके संजय राणा, मुझे बड़ा दुख होता है। सरकार इनकी, सत्ता इनकी, चीफ मिनिस्टर इनका, पुलिस इनकी, और कोस किसको रहे? मोदी जी को। अरे आपको ये पता है मान्यवर? अरे अखिल साहब सुनो तो, आपको ये पता है कि एमएसपी का प्राइस 2011 में कितना था? नहीं पता होगा। आप एमएसपी पे चर्चा कर रहे हो। वो किसान, ये बताइए मोदी सरकार ने किसी किसानों को गिरफ्तार किया था? नहीं किया था। लेकिन आपने उन किसानों को जो अन्नदाता है उनको आपने हिरासत में रख करके जेल भेज दिया है। और क्या बोलते हैं, फेविकॉल का घोल पी के एक व्यक्ति बैठा हुआ है, बोलता है अरे जी हम तो किसानों के साथ हैं, अरे जी हम तो किसानों के साथ रहेंगे। तो ऐसे वाले नेता जो सिर्फ प्रवचन देते हैं और वचन का पालन नहीं करते हैं, उस नेता के नेतृत्व करने वाले उनके प्रवक्ताओं से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ये बताइए पुलिस किसकी थी? अरे बताइए ना, पुलिस किसकी थी? आपकी। जब पुलिस आपकी थी तो बीजेपी कहां से आ गई? सत्ता आपकी है, बीजेपी कहां से आ गई? अरे आपको तो मतलब हर जगह, पहले दिल्ली था, अब पंजाब में भी। अरे कोई खाना नहीं खा रहा है, मोदी जी जिम्मेवार है। कोई पानी नहीं पी रहा है, मोदी जी जिम्मेवार है। भैया मोदी जी जिम्मेवार है तो आप किस लिए बैठे हो? सत्ता छोड़ के चले जाओ, मोदी जी सब देख लेंगे। अरे अखिल साहब, अरे समर्थन कीजिए, समर्थन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इस तरह की भक्ति करना जिसमें कोई शक्ति ना हो तो बड़ा अजब गजब सा लगता है। आपको एमएसपी नहीं पता है, ज्ञान दे रहे टीवी पे। अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था पे चर्चा करने बैठेंगे किसी और दिन, उसमें भी आपको पटक नहीं देंगे। आज एमएसपी पे चर्चा करते हैं, आज हम किसान पे चर्चा करते हैं और देखते हैं आपकी किसानियत कहां तक जाती है। और चर्चा अभी जो किसानों के नाम पर राजनीति हो रही थी प्रोफेसर साहब, आज सबसे बड़ी चर्चा का विषय वही है।
क्योंकि अब 4 साल बीत चुके हैं और अब जो ये पूरा आंदोलन था और उसको पीछे से जो लोग समर्थन कर रहे थे, जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहे थे, उनकी असलियत सामने आ रही है। अभी ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अभी भी किसानों के साथ खड़ी हुई है, सारे किसान बहुत खुश है। मैं एक किसान नेता की बात आपको सुनवाना चाहती हूं, सतनाम सिंह पन्नू, जो कि कह रहे हैं कि हमें लाठियां मारी जा रही हैं। और गजब की बात यह है कि एक पूरा इकोसिस्टम था जो बड़ा एक्टिव था 2020-2021 में, जो हर जगह अपना कैमरा लेके पहुंच जाता था कि यहां पर कोई धक्का लग गया, इसको ऐसा क्यों धक्का मार दिया, पानी की एक बूंद क्यों लग गई उसको। आज लाठियां भांजी जा रही हैं और कोई इनकी बात भी नहीं कर रहा है। एक बार उनकी मैं बात सुनाती हूं आपको। जबरदस्ती करके अत्याचार किया वा, लाठीचार्ज किया वा, धरने खेड़े आ, गिरफ्तार किए किसान आगू। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ सख्त ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो आज एक किसान नेता कह रहे हैं कि हम पे अत्याचार किया जा रहा है, हमें लाठी से मारा जा रहा है, हमें जबरदस्ती हिरासत में लिया जा रहा है। क्या कुछ ऐसे लोग थे जो इनके कंधे से बंदूक चला रहे थे और आज इन्होंने भी इनको अनाथ छोड़ दिया है? सतीश प्रकाश। देखिए पद्मजा जी, आखिर वो क्या हालात हुए, उन हालात पे हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि जो केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी जिसका जन्म ही जन आंदोलन से पनपा, आंदोलन करके पनपा, आज वो पार्टी ये कह रही है कि हम किसानों के तो साथ हैं लेकिन किसान के आंदोलन के साथ नहीं है। जो केजरीवाल विधानसभा में बाकायदा किसानों के समर्थन में बोलते हैं, कहते हैं कि देश का अन्नदाता है, उसको अपनी बात कहनी चाहिए। आखिर वो कौन से हालात है कि आज वही आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पुलिस को भेज करके ये जो काम किया है, ये भस्मासुर वाला काम है, ये आत्मघाती कदम है आम आदमी पार्टी का। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीति है आम आदमी पार्टी की। ऐसा काम करके कहीं ना कहीं वो आंकना चाहती है जो किसान आंदोलन है उसका कितना रुख है पंजाब के अंदर। अगर ये आंदोलन पंजाब के अंदर पनपता है तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी कहीं ना कहीं भगवत मान के ऊपर कार्रवाई करेंगे, उनको बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर देंगे। और अगर ये आंदोलन वहां पनपता नहीं है तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो व्यापारी है, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि जब से केजरीवाल जी को दिल्ली से हटाया गया है तो वहां पे एक वैश्या समाज से जो है एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। और आम आदमी पार्टी, चूंकि केजरीवाल जी भी वैश्य वर्ग से ही आते हैं और आमतौर पर इस भारत में वैश्य वर्ग से लोग आने वाले लोग व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं। तो अगर ये आंदोलन सही तरीके से पनपता नहीं है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो किसान आंदोलन है उससे अपना पीछा छुड़ा करके व्यापारियों के पास जाएगी, व्यापारियों के अंदर जाकर के अपनी पैठ बनाएगी। हाँ। ऐसी दोनों स्थितियों में निश्चित रूप से केजरीवाल जी को सारे परिणाम पता है, उनको मालूम है कि अगर ये हम किसानों को यहां से हटाएंगे, हटाने के बाद पंजाब में आंदोलन पनपेगा। अगर आंदोलन पनपता है तो भगवत मान जी की बलि चढ़ेगी, अगर आंदोलन नहीं पनपता है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा पेश करेगी कि हम कहीं ना कहीं इस देश का जो व्यापारी है उसके हम समर्थन में है। जो व्यापारी वर्ग रहेगा, अभी जो बाईपोल इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, उसको मत जी। ठीक है, बहुत लोगों ने बाईपोल का क्योंकि जिक्र किया है, मैं एक बार बता दूं कि इस बाईपोल के मायने क्या है। देखिए, अभी हाल ही में जो दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद उनकी सरकार अकेले एक पंजाब में ही है। पंजाब में अभी एक बहुत जरूरी उपचुनाव होने वाला है और उसी को लेकर के अभी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपना सारो जद्दोजहद जो है उसी की तरफ लगा रखा है। तो क्यों है ये चुनाव बेहद जरूरी, आइए आपको ये भी बता देते हैं। अभी ये अगर हम वो ग्राफिक चला सकते हैं, लुधियाना वेस्ट का चुनाव होने वाला है। बॉर्डर, तो क्या वजह क्या है कि ये पूरा एक्शन रात को लिया गया? बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा था। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कहा कि हर महीने 500 करोड़ का लॉस हर रोज भुगत रहे हैं वहां के जो ट्रेडर्स हैं, वहां के जो बिजनेसमैन हैं। लुधियाना के व्यापारियों ने खासतौर पर सीएम से बॉर्डर बंद होने की शिकायत की थी। उसके बाद एक और जरूरी बात यह है कि लुधियाना पश्चिम के लिए उपचुनाव होने वाला है और उससे ठीक पहले व्यापारियों को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल नाराज नहीं करना चाहते। ये उपचुनाव बेहद जरूरी है। दिल्ली चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी कोई भी रिस्क फिलहाल नहीं लेना चाहती है और सबसे जरूरी बात कि पंजाब के वोटर बेस को अभी मान सरकार नाराज नहीं
नहीं कर सकती है। और सिर्फ ट्रेडर्स ही अकेले नहीं है, व्यापारी ही अकेले नहीं है, पंजाब में कुछ बिजनेसमैन भी हैं, व्यापारी भी हैं, जिन्होंने जा करके मुलाकात की है मुख्यमंत्री से और कहा है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्या अब किसानों से काम निकल गया, अब व्यापारियों का वोट चाहिए, इसीलिए अब किसानों को हटा दिया? सनी जी, किसानों का वोट अन्नदाता सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है। संजय राणा जी चैनल के ऊपर बैठ के बड़ी 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 बातें कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, ये जितने भी आंदोलन है ये आपके अगेंस्ट हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। प्रोफेसर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं, पर प्रोफेसर साहब ये लड़ाई है किस चीज की? जो पंजाब पूरे देश के अंदर जब जरूरत पड़ती है चावल देता है, जब जरूरत पड़ती है अनाज देता है, उस पंजाब के किसानों के साथ आपका जो बिहेवियर है वो गलत है, जिसके करके ये आंदोलन चल रहा है। जोशी मैडम आज चैनल पे बैठ के आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया, आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया। आपने ये बात नहीं करी कि भारतीय जनता पार्टी जो कि किसानों के विरुद्ध रही, अगर मैं कह नहीं रही हूँ आलूवालिया साहब, मैं कह नहीं रही हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और खुद वो किसान नेता कह रहा है कि हम पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो मैं खुद से इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, लोगों के हवाले से बता रही हूँ। मैं आपकी हर एक बात की सम्मान करता हूं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं। मेरी आपसे एक विनती है कि किसानों को जितना भी लोन होता है उसके करके कितने किसान पूरे देश में खुदकुशी करते हैं, आपको पता ही होगा। पंजाब के अंदर कितने करते हैं, लेकिन बिजनेसमैन लोन देते हैं, कौन देता है? मोदी सरकार देती है और उनको माफ कर दिया जाता है, कभी उसके ऊपर सवाल नहीं किया जाता। आज आपने जो बात दिखाई कि अन्नदाता को डंडे मारे, अन्नदाता को ये किया, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करा गया। क्यों करा गया? ताकि हम बॉर्डर्स को खोल सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो सेंटर ने नई पॉलिसी निकाली किसानों के अगेंस्ट, नई पॉलिसी, उसको हमने फिर से रिजेक्ट किया। अगर राणा जी इतने ही सच्चे हैं और चाहते हैं कि देश, आलूवालिया जी, दो चीजें एक सेकंड इससे पहले कि हम फिर से मुख्य मुद्दा छोड़ करके किसी पॉलिसी पर आ जाएं, मैं फिर से आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सिर्फ आपने लीडर्स को अरेस्ट नहीं किया, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ कि वहां पर लीडर्स तो पहले ही आपने, जब वो गाड़ी में थे उनको आपने हिरासत में ले लिया। वो तस्वीर चलाइए कैसे लोगों को धक्के मार करके पुलिस सिर्फ खनौरी बॉर्डर या फिर शंभू बॉर्डर, वो देखिए वहां पर जो बैठे हुए थे लोग, और उनमें से कई बुजुर्ग हैं जो पगड़ी पहने हुए हैं। वो तो मैं तस्वीर दिखा नहीं रही हूं जहां पे बसों में बैठे हुए कुछ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि हमारी पगड़ी उतार दी पुलिस ने, हमें ऐसे खींच करके ले गए कि हमारी पगड़ी उतार दी। सर, ये कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, और ये वीडियो तो खुद किसान आंदोलन जो है उससे जुड़े हुए ग्रुप्स खुद अपने ये दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग लोगों को वहां से खींच करके ले जाया गया। होशियारपुर में लाठीचार्ज किया गया, महिला को पुलिस ने मारा। पद्मजा जी, महिला को बताइए सनी साहब, तो ये तो दोहरे मापदंड नहीं हो सकते कि जब सिंघू बॉर्डर पे कुछ होता है, और सिंघू बॉर्डर छोड़िए, जब लाल किले तक लोग ट्रैक्टर पे आ गए थे और पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था, तो आपकी पार्टी थी जिन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने ये दमनकारी राजनीति की है, कि ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र का दमन हो रहा है, दमन चक्र चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं पंजाब में? आप एक बात बताइए, क्या आपके चैनल के ऊपर बैठे संजय राणा जी ये बात मानने को तैयार है कि किसानों के जो हल है वो सेंटर के पास है और वो करने को तैयार है? ये हमारे पीछे आप आंसर दे दूं? आपने लोगों को उठा दिया। सर मैं बहुत रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ, आप, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है। आप वापस फिर पॉलिसी पर लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों पे आप जवाब नहीं देना चाहते। सनी साहब, आप इन तस्वीरों पे जवाब नहीं देना चाहते, पर इन तस्वीरों पर जवाब देना बहुत जरूरी है। आप हमारी बात तो, आप हमें भी तो बात रखने का मौका दीजिए, हमें तो बात रखने का मौका दीजिए। पर सनी जी, जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसका तो जवाब दीजिए। हम आपकी बात का ही तो जवाब दे रहे हैं मैडम। पर मेरा तो ये सवाल है नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब दिल्ली में कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, मोदी डिक्टेटर है, वो तानाशाह है। अब जो पंजाब में हो रहा है वो क्या है? क्या वो हिटलर शाही है कि नहीं है? आपको पता है कि दिल्ली बॉर्डर के ऊपर 800 के आसपास किसान अपना दम तोड़ गए, पता है आपको? और उसके लिए क्या कंपनसेशन थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला उनके बारे में? आप मुझे बताइए कि पंजाब के अंदर अगर एक भी किसान दम बोलता है तो
साथ के साथ सरदार भगवंत सिंह मान उनके घर जाते हैं और उनका जो बनता कंपनसेशन को देते हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कंपनसेशन दिया? आप हमें कह रहे हैं ये जितना आप ये कार्रवाई दिखा रहे हैं, मुझे बताओ कहां पे गोलियां चल गई, कहां पे किसी के साथ मारपीट हुई? आप अरे सनी जी, ऐसे कर दिया, सनी जी ये बताइए, चैनल के ऊपर दिल्ली के किसान आंदोलन में किस सरकार ने गोली चला दी थी, जरा ये बता दीजिए। जो 700 का आंकड़ा आप दे रहे हो वो आधिकारिक आंकड़ा है, किसी के पास नहीं है। हर नेता अपने हिसाब से आंकड़े देता है, कोई 700 बोलता है, कोई 750 बोलता है, कोई 900 बोलता है। ये बताइए, किसानों की खुदकुशी की बात आपने की, 18 महीनों में कर्नाटका में 1200 किसानों ने खुदकुशी की, उस पर चर्चा करने में क्या आपके मुंह में फेविकॉल का घोल पी लिया था आपने, जो आवाज नहीं निकल रही थी? आज आप किसानों के बिल्कुल हितैषी बने घूम रहे हो। अरे महिलाओं को पुलिस मार रही है, बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस मार रही है, ऐसा निर्मम हमने एक दमनकारी चक्र हमने नहीं देखा। अंग्रेजों के जमाने में हुआ होगा, हमारी याददाश्त में तो बिल्कुल नहीं हुआ कि पुलिस ने ऐसा अत्याचार किया हो। अरे आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए, आपने शर्म लाज लगता है आम आदमी पार्टी ने बेच दिया है। पद्मजा जी एक और छोटा सा आंकड़ा देता हूं, 3 साल इनकी सरकार हो गई है, वीट और राइस का प्रोडक्शन पंजाब का गिरता चला जा रहा है। आज इंडिया में वीट में नंबर 3 पे है, राइस प्रोडक्शन में नंबर 3 पे है। तो आप कौन सा उद्योग बढ़ा रहे हो? किसानों को तो गिरा ही रहे हो, उद्योग धंधे गिरा रहे हो, दिल्ली को सत्यानाश कर दिया आपने। तो भैया आप कहां बढ़ा रहे हो? और बार बार मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हो कि मोदी सरकार ने कंपनसेशन नहीं दिया। ये बताइए किसकी गोलियों से कौन मरा दिल्ली में? एक नाम बता दीजिए किसी व्यक्ति का, एक किसान का। अरे आप तो किसान हितैषी, अन्नदाता बोलते थक नहीं रहते, आपके सारे नेता थक नहीं रहते। आतिशी जी वहां पे जाके आंदोलन कर रही थी, वाईफाई, पानी के टैंकर क्या नहीं खड़ा कर दिया था। आज उनको उद्योग धंधे दिखने लगे थे। 50,000 करोड़ रुपए कुछ नहीं होता है, उनका भी तो लॉस था। जो हमारे देश के व्यापारी थे, हमारे दिल्ली के व्यापारी थे, हमारे जो गांव वाले थे। बताइए अकील खान, इससे पहले आप इसका जवाब दें, मैं धर्मवीर चौधरी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये एक फिक्स मैच एक बार दोबारा चल रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों चाहते थे कि किसानों को बॉर्डर से हटा दिया जाए। एक तरफ केंद्रीय जो एक टीम थी, उन्होंने बुलाया सारे किसान नेताओं को, और आम आदमी पार्टी की सरकार ने हल्के से हटा दिया। धर्मवीर चौधरी जी, देखिए मैडम, ये जो कांग्रेस का स्टेटमेंट आया है, अगर कांग्रेस के 60 साल के इतिहास में इस देश में किसानों की उन्नति हुई होती तो आज ये कांग्रेस की ये दुर्दशा ना होती। कांग्रेस के आंसू घड़ियाली आंसू हैं, कांग्रेस के हाथ से पंजाब निकल गया, पूरा देश निकल गया। और ये जो आज अत्याचार किसानों के ऊपर हुआ है, इसने जलियांवाला बाग की याद दिला दी। पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ था अंग्रेजों के समय में, वैसा ही विचित्र कांड आज किसानों के ऊपर केजरीवाल की सरकार ने किया है। केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं और इनके आंसू घड़ियाली हैं दोनों के। मैं केंद्र सरकार से अपील करूंगा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करें और सरकार को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए, और किसानों के साथ खड़े होने वाले ये जो नकली आंसू वाले लोग हैं, इनका पर्दाफाश किया जाए। वरना ये किसान बदला लेने के लिए जैसे दिल्ली से बेनकाब करके केजरीवाल को बेदखल किया है, ऐसे ही ये पंजाब का किसान अन्नदाता इस देश का केजरीवाल की सरकार को बेदखल करेंगे। जी आवाज आ नहीं रही है, शुड आई कंटिन्यू? जी जी, धर्मवीर जी कह रहे हैं कि इस तरीके का जितने वक्त भी सिंघू बॉर्डर पर यहाँ किसान बैठे हुए थे, दिल्ली के बॉर्डर पर, कम से कम उनके खिलाफ जेसीबी या बुलडोजर का इस्तेमाल तो आज तक किया नहीं गया था। पंजाब सरकार ने वो कमी भी पूरी कर दी। मैडम फनी लॉजिक ये हमारे जो नेताजी हैं धर्मवीर भारत चौधरी साहब, इनका लॉजिक सही में नहीं आ रहा मुझे। 800 लोग मर गए, एक हमारे संजय राणा जी देखिए 2 नंबर आ गए, 700 और 800, कितनी कंफ्यूज पालती है, समझ नहीं आता। अब 800 हो गया, आपके प्रवक्ता 700 बोल रहे थे। पहले आप लोग डिसाइड कर लो नंबर कितना बोलना है, दोनों फोन कर रहे हैं दूसरे को। आपके पास में तो जरा मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए देश के अंदर सबसे बड़े जो प्रॉब्लम है वो हमारे खाने की है, और इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और मोदी जी का काम ये होना चाहिए कि वो सारे काम करें जिससे कि ये महंगाई
घटे और जो किसान है वो अपना जो पैदावार बढ़ाए, वो किसी तरह से पैदावार बढ़ा करके देश के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं हमारी दूसरी चीजों को। लेकिन जो मोदी सरकार है, देखिए बहुत ही मैं एक जिम्मेदारी के तौर पे बोल रहा हूं कि पूरे विश्व के अंदर हमारी जो पोजीशन है वो मोदी जी ने तो डाउन कर दी है। अरे आप पूरे विश्व पे कहाँ पहुंच गए? अकील साहब एक सेकंड, आप में से कोई भी, आप में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला है। जो तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को बसों में भर के ले जाया जा रहा है, या किसी पर वाटर कैनन मारा जा रहा है, या किसी पर लाठी मारी जा रही है, या किसी को जेल में डाला जा रहा है, वो सब ठीक है? आपके हिसाब से वो ठीक है या हिटलर शाही है? ये हिटलर शाही कैसे बता सकते हैं आप कह नहीं सकते हिटलर शाही? ये तो नॉर्मल नहीं, ये हिटलर शाही, ये अच्छा है। ये नहीं है जी। लोगों को रात में आके उनके तंबू उखाड़ दो, ये सही है। व्यापार है उसके ऊपर हिंड्रेस ना है। अच्छा, व्यापार सही होना चाहिए। और जब 500 करोड़ रोज के खराब हो रहे थे दिल्ली में, तब आपको कोई दर्द नहीं हो रहा था? अब आपको व्यापार याद आ रहा है? जब हरियाणा के चुनाव में आपको फायदा मिल सकता था, तब तो आपको व्यापार याद नहीं आ रहा था, अब सडनली आपको व्यापार याद आ रहा है। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? व्यापारी तो हमेशा देश की जो है रीढ़ की हड्डी रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक पद्मा जी अदानी गाली देते थे, और इन्फ्लेशन पे बात कर रहे हैं। 3.36% है फरवरी का इन्फ्लेशन, और 2014 का इन्फ्लेशन जानते हैं कितना था? 6.67%। अरे कम से कम पढ़ लिख के बैठा करो टीवी पे, वकील साहब पढ़ लिख के बैठा करो और आंकड़े ले लिया करो, एक दूसरे के लिए भी ले लिया करो। 700, 800, 900, 1200, 1300, 1400, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्व में अगर बात करते हो तो पहली सरकार है जो रिफॉर्म करने की बात कर रही है। आपको मैं एक एक वीट से लेकर के, राइस से लेकर के, जितने भी क्रॉप्स होते हैं मैं बता दूंगा, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है प्राइस एमएसपी पे। आपको शर्म नहीं आती है बोलते हुए? झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है? बोलते व्यापारी आपके संजय सिंह मातम मना रहे थे, हाय अदानी तुम क्यों हो, हाय अदानी तुम क्यों हो, और यहाँ के आप व्यापारी कर रहे हो। डिसाइड कर लो, आपका व्यापारी अलग, मेरा व्यापारी अलग। व्यापारी होता चाहे किसी का भी हो। लोग सारी आपकी जो है ना पोले खोल रहा है, आप जरा समझ जाइए। अरे भाई साहब, क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, सब प्रोडक्शन हाई टॉप इस समय सबसे हाई है। क्या चीज पे चर्चा करेंगे अखिल भाई? नहीं, बाकी छोड़िए। आप में से किसी ने भी इस पे जवाब नहीं दिया कि इनके ऊपर क्यों बल का प्रयोग किया गया। इतनी सी बात बता दीजिए आलूवालिया साहब कि क्या यह बात सच है कि नहीं है कि भगवंत मान ने अपने चुनाव में यह वादा किया था कि 22 चीजों को, 22 क्रॉप्स को वो एमएसपी पे खरीदेंगे? क्या आज पंजाब में आप 22 क्रॉप्स एमएसपी पे खरीदते हैं? 3 साल हो गए आपकी सरकार को। आलूवालिया साहब। मैडम ऐसे है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें यहाँ पे बिठाते हो तो राणा जी का माइक ऑफ कर दिया करो। इनको सबसे ज्यादा मिर्चें लगती हैं हर एक बात में। मैं तो सच बोल रहा हूं, बोलने का मौका जरूर दिया जाए, ऐसा न हो कि बीच में ये फिर कूद पड़े। सबसे पहली बात है कि पंजाब के अंदर मूंग दाल के ऊपर सरदार भगवंत सिंह मान जी ने कहा था हम एमएसपी देंगे। सेंटर की 2 फसलों पे एमएसपी है। मूंग दाल पे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो एमएसपी देते हैं। अब आप बात करो कि इतने क्रॉप्स पे कहा था, इतने पे नहीं कहा था। हमें जो सिस्टम है, हमारा जीएसटी का पैसा सेंटर ने रोका हुआ है। चालू हो गया। ना सर अब आप फिर से शब्दों की जलेबी बना रहे हैं। राणा जी की जो आप शब्दों की जलेबी बना रहे हैं आलूवालिया साहब। बात तो करने अभी जब मैंने लाठी की बात की तो आपने एमएसपी की बात की, अब मैं एमएसपी की बात कर रही हूँ, आप मूंग दाल पे आ गए, मूंग दाल से आप जीएसटी पे चले गए। सर मैं भगवंत मान साहब, सर मैं आपसे विनती कर रही हूँ, मैं भगवंत मान साहब के ही शब्दों को आपको कोट करके बताती हूं। उन्होंने 3 साल पहले क्या वादा किया था? सर उन्होंने 3 साल पहले 2022 के चुनाव में क्या वादा किया था? उन्होंने कहा था खुद अपने मुंह से कि अगर हम लोग सत्ता में आए, और तब उनको पता था ना कि जीएसटी की हालत क्या है, पंजाब की हालत क्या है। तब चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कहा कि मैं 22 क्रॉप्स पे एमएसपी दूंगा। और आपको यह भी पता होगा सर कि हरियाणा सरकार अभी 24 क्रॉप्स पे देती है एमएसपी। जोशी मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
बीजेपी के कार्यकर्ता की आप रोल ना करो, उनके 2-2 कार्यकर्ता अपने। अरे सर कमाल है, अगर कोई फैक्ट्स बताने लग जाए तो बीजेपी का थोड़ी ना हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ ना क्या दे रहे हैं हरियाणा में। 22 एमएसपी 22 क्रॉप्स एमएसपी पे मिलना, ये तो आपके मुख्यमंत्री ने बोला था, बीजेपी ने थोड़ा ना बोला है। आ रही है मैडम जी, हरियाणा ने एक लेटर लिख के दी एग्रीकल्चर के सिस्टम के अंदर हरियाणा के अपनी एमएसपी नहीं दे रहा। आप क्यों गुमराह कर रहे हो अपने चैनल पे लोगों को? आपके पास आप कहते हो कि हरियाणा दे रहा है, आप नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके यहाँ पे 2 बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, एक आप भी उनकी अच्छी मदद कर रहे हैं। हमारा तो आरडीएफ का फंड दिलवा दो, हमारा मेडिकल का फंड दिलवा दो, हमारा कितना रोगे। सेकंड राणा साहब, आपने हम अपने आप किसानों की दे लेंगे, एमएसपी भी दे लेंगे, सब कुछ दे लेंगे, लेकिन हमारे फंड तो देंगे उनको। फिर भी आपने ये नहीं बताया कि वो 22 क्रॉप्स एमएसपी पे कब देंगे आप? फंड तो देने पड़ेंगे ना। जो आपने चुनावी वादा किया था उसमें भी केंद्र अड़ंगा डला रही है धर्मवीर जी। तो अड़ंगा डालती है हर एक चीज, उसमें भी केंद्र अड़ंगा डाल रही है धर्मवीर चौधरी। नहीं, इनकी कथनी और करनी में अंतर है मैडम। जो आपने क्वेश्चन उठाया है कि जब हमारी कथनी में अंकड़ है तो आपके हरियाणा वालों को कैसे दे रहे हो आप? नहीं, हरियाणा में तो हम दे रहे हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान की उपज का उचित मूल्य हरियाणा सरकार दे रही है, एमएसपी पर गारंटी दे रही है। आप अपने यहाँ का बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो किसानों के साथ जो आपने ये जो किया है, ये इसका कौन जवाब देगा? हमारी सरकार है, बीच में भी हमारी रहेगी। जब आप दूसरे की बात को रखने का मौका ही नहीं देंगे तो कैसे चलेंगे लोग? नहीं सर, आपकी सरकार चल रही है 3 साल से, क्या आपको एमएसपी पे गारंटी का समय नहीं मिला? है ना, जहाँ उचित मूल्य किसानों को दिया जा सके। सब कुछ अलाउड है, जहाँ पे दूसरा चुन के आ गया और किसान धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, एक सेकंड आलूवालिया जी, एक सेकंड आलूवालिया जी, आपने पूरी अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी को तो हमें बुलाया ही ना करो। नहीं, आपने पूरी अपनी बात रखी। मैंने आपसे देखिए, बोलने दीजिए ना, सवाल हमसे पूछते हो, जवाब इनसे लेते हो। नहीं, मैंने सवाल उन्हीं से पूछा है, क्योंकि आपने कहा हम एमएसपी दे देते अगर केंद्र हमारा पैसा नहीं रोकते। उनके जवाब में भी वो जवाब देंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक के अंदर वो करते हो आप लोग। अरे आलूवालिया जी, आपने बोला केंद्र पैसा नहीं दे रहा तो हम एमएसपी नहीं दे रहे, तो मैं उनसे सवाल पूछ रही हूँ कि केंद्र पैसा क्यों रोके हुआ है कि ऐसी हालात बन रहे हैं? कोई पैसा नहीं रोका हुआ इनका। आरटीएफ का पैसा बताओ कहाँ गया? आरटीएफ का पैसा कहाँ है? हमारा 8,000 करोड़ रुपए है, कहाँ पे है? क्यों नहीं रोका हुआ आपने? हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करा हुआ है, और बताइए कैसे नहीं रोका हुआ? आप कह रहे हो आपने तो हमारी हर एक किस्त रोकी हुई है। जोन सा म्युनिसिपल डेवलपमेंट फंड। आलूवालिया जी, क्या केंद्र सरकार ने आपसे कहा कि इन पर पानी बरसाइए, इनको जबरदस्ती धंधे से उठाइए, इनको बसों में बिठा लीजिए कैदियों की तरह? ये भी केंद्र सरकार ने कहा क्या आपसे? अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई हुई है आप लोगों को। केजरीवाल जी दिल्ली का सत्यानाश करके पंजाब के किसानों का सत्यानाश करेंगे क्या? जबरदस्ती बढ़ते हो वहां पे। अब यहाँ पे आज आप किसान हितैषी बन रहे हो तो किसानों के बिल क्यों लगा रहे हो बार बार? पहले 3 काले कानून वापस लिए, फिर एमएसपी क्यों नहीं दी 3-5 सालों से? 2020 के अंदर वादा करने के बाद फिर मुकर गए आप लोग, क्यों नहीं उसके ऊपर बात करते? चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, वो बस वाली तस्वीर दिखाइए। ये जो आपके आज पंजाब में, और मैं फिर से कह रही हूं कि पूरे पंजाब में आज किसान संगठन जो हैं वो धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पुलिस थाने पर जाकर के धरना देंगे। हर जगह पर आलूवालिया साहब उनको उठा लिया गया है। अब कहीं भी पंजाब में धरने की उनको इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि आपकी ही वो पार्टी थी जिसने दिल्ली के वक्त पे कहा था कि धरना देना, प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। पंजाब के किसान का संवैधानिक अधिकार किधर गया आज? उनके पास 100% सारे अधिकार हैं। उनकी लड़ाई हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री खुद लड़ रहे हैं। तो अगर उन्हें अधिकार है तो उनको बसों में भर के क्यों सड़क नहीं रोकेंगे। अब सेंटर की कोई भी जो पॉलिसी जितनी मर्जी है, हम उनके साथ में खड़े होकर उनके साथ लड़ेंगे, लेकिन पंजाब की एंट्री जोन सी सड़कें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। सारी सड़कें खुली जाएंगी। और कहीं भी सड़कों के ऊपर अब से धरने के लिए कोई भी ऐसी वो नहीं है। हम आपके चैनल से सारे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि पंजाब की जो 2 मेन रोड्स थी उनको खोल दिया गया है। अब हमने हरियाणा को भी कल कहा था। तो चलिए, कम से कम पिछले 3-4 साल में सतीश प्रकाश जी ये हृदय परिवर्तन तो हुआ है कि कम से कम अब आलूवालिया जी कह रहे चाहे आप
जो अपनी मांगे सामने रखना चाहे सड़क नहीं बंद करेंगे, क्योंकि शाहीन बाग, सिंघू बॉर्डर, वहां पे तो उनके विचार ऐसे नहीं थे, पर पंजाब में सड़क बंद नहीं होगी। नहीं, देखो पद्मा जी, मैंने पहली बात कहा कि एमएसपी को लेकर के, किसानों को लेकर के भारत में सबसे ज्यादा राजनीति हुई है, और एमएसपी को लेकर के सरकारों का रुख तमाम विपक्षी पार्टियों ने कभी भी आम जनता के बीच में एमएसपी को लेकर के गलत बयानबाजी की है। देखिए, जो किसान ने जो एमएसपी मांगी, उस एमएसपी में कहीं भी जो किसान चाहते हैं उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो इतना प्रतिशत अनाज या इतना, कोई परसेंटेज निश्चित नहीं है। किसान ये कह रहा है कि सरकार जितना उसके पास साधन है, आमतौर पर सरकारें, केंद्र सरकारें जो आपका फूड सिक्योरिटी बिल है उसके लिए अनाज खरीदती है, इकट्ठा करती है, और वो लोगों के बीच में जाता है। लेकिन आप ये भी देखिए, जाना चाहूंगा प्लीज अखिल जी, सरकार द्वारा दिए गए अनाज के ऊपर होता है। मैक्सिमम भारत की जो आबादी है वो खुले मार्केट में जाकर के व्यापारी से अनाज खरीदती है। किसान सिर्फ ये चाहता है कि जो व्यापारी है, अगर जो अन्न किसान उपजा रहा है उसका मैक्सिमम लाभ जो किसान को मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस देश का जो व्यापारी है, जो बिचौलिए के रूप में काम करता है, वो बाकायदा महंगाई, उसका ये कोई उद्देश्य नहीं होता कि महंगाई बढ़ेगी या घटेगी, और ना सरकार, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर इस तरह का कोई नियंत्रण है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एमएसपी को आगे करने से किसानों को भी लाभ होगा और व्यापारी का लाभ घट सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उसको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। नहीं, तो मेरा मानना यह है कि किसानों की बात और आम आदमी पार्टी को लेकर के मुझे कहीं ना कहीं हंसी आ रही है कि यही केजरीवाल जी जो आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज हम फिर उसी रुक पाए हैं कि केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सरकार उसी अन्ना आंदोलन के हिस्से से निकली है। हाँ, दिल्ली में लड़ाई जरूर दिखाई देती है, लेकिन वैचारिक रूप से अगर आप देखेंगे कि उनकी कहीं ना कहीं विचारधारा दोनों की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी को अगर आप चेक करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सी नजर आती है। और पंजाब में मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जानबूझ करके पंजाब की राजनीति का टेम्परेचर चेक करना चाहती है। अगर पंजाब के अंदर किसान आंदोलन बढ़ेगा, निश्चित रूप से भगवत मान जी को हटाया जाएगा, और अगर ये नहीं बढ़ता है तो इसका लाभ कहीं ना कहीं एक नई आम आदमी पार्टी के रूप में व्यापारियों के पास जाएंगे और उनसे ये कहेंगे कि हम व्यापार विरोधी नहीं है, हम व्यापारी विरोधी नहीं है। जी, लोगों से विनती है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने आड़ती, जिनको ये मिडल मैन कह रहे हैं, उनकी आमदन घटाई, जो शेलर वाले हैं उनकी आमदन घटाई, जो उनसे किसान है उनकी आमदन घटाई, जो उनसे मजदूर हैं उनकी आमदन हटाई है पिछले 11 सालों के अंदर। आज सवाल है क्या, आज आप ये बार बार दिखाते हैं कि सड़क पे ऊपर ऐसे हो गया। किसान हमारा अन्नदाता था, अन्नदाता रहेगा पूरी उम्र के लिए, जो सी मर्जी सरकार आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी, पर किसान को प्रदर्शन का अधिकार नहीं है। अगर हम किसानों के साथ हैं, जोशी मैडम मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, अगर किसानों के साथ हैं तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो फिर ये सारा कुछ प्रॉब्लम खत्म कैसे हो गई? किसान वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारा जो अधिकार है प्रदर्शन करने का, हमसे वही छीन लिया गया है। मैडम ऐसे है, एक बंदे के अधिकार हैं, उनको पूरी आजादी है, वो पूरी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी किसी डेमोन्स्ट्रेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन एक मेन आर्टरी को, ठीक है, 400 दिन के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कंपनसेशन जो उनसा है उसका पंजाब के लोगों को कहां से देना है, जबकि अन्नदाता खुद राज्यपाल साहब बड़े सीनियर आगू हैं, एसकेएम के प्रधान हैं, उन्होंने कहा कि हम सड़क नहीं रोकेंगे। गुराज साहब ने कहा हम सड़क नहीं रोकेंगे, किसान के नेता है वो भी, उन्होंने कही। चलिए, किसान नेता की बात कर रहे हैं तो खत्म करते करते एक और किसान नेता की मैं बात आपको सुना देती हूँ, राकेश टिकैत, क्योंकि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि आज जो पंजाब के अंदर हो रहा है वो दमन के अलावा कुछ नहीं। एक बार सुन लेते। तानाशाही रवैया वाह, और लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से कोई विरोध नहीं करा। पुलिस ने कहा तो वहां से लोग वे चले गए, कुछ अपने घर चले गए और कुछ उन्होंने उठा लिया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तोड़फोड़ करनी वो गलत है, आप उसको वैसे भी हटा सकते थे। लोगों को अरेस्ट कर लिया तो वैसे हटा देते आप उनको, और बातचीत करते कि, और रास्ता अगर पंजाब का बंद था तो बातचीत करते कि भारत सरकार आपकी बात नहीं मान रही, लेकिन पंजाब के रास्ते बंद है, इससे यहाँ पर नुकसान हो रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग थे, अधिकारी थे, उनको बातचीत से रास्ता निकालना चाहिए था।
तो देखिए, किसान नेता ही कह रहे हैं कि ये बातचीत से हल हो सकता था। जिस तरीके का रवैया अपनाया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।